सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेज्यूमे बनाने के बारे में। आपका फर्स्ट रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड इन स्क्रीनिंग प्रोसेस। आपका रेज्यूमे मेनली 3 स्टेप से होकर गुजरता है। फर्स्ट है एटीएस, दूसरा है एचआर मैनेजर और थर्ड है इंटरव्यूअर। आपको एटीएस पार करने के लिए अच्छे से रेज्यूमे टेलर करना होगा अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको अगर हायरिंग मैनेजर को पास करना है तो आपका रेज्यूमे अपना अच्छे से डिज़ाइन करना होगा। जो भी आपकी टॉप स्किल्स है उसको हाईलाइट करनी होगी और उस टॉप पर मेंशन करनी होगी। और थर्ड है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर को पास करने के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और आपको जो भी पता होता है वो रेज्यूमे में होना चाहिए और रेज्यूमे में जो होता है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपना रेज्यूमे अच्छे से बना सके। और एंड में मैं कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपना रेज्यूमे फ्री में बना सकते हो। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को पास करने के लिए आपको 4 स्टेप्स मेनली ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट है अपना रेज्यूमे। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना रेज्यूमे टेलर करो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपके रेज्यूमे में भी होने चाहिए। सेकंड है आपका रेज्यूमे वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, फॉर्मेटिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अवॉइड करो। थर्ड थिंग इज़ चूजिंग अ राइट टेम्पलेट। जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक बेसिक सा टेम्पलेट बनाया हुआ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। उसी टेम्पलेट को उठाओ और उसी के अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे बनाओ। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपके रेज्यूमे में कोई भी ग्राफिक्स या फिर टेबुलर कॉलम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम मेनली इन चीज़ों को अवॉइड करता है, ग्राफिक्स और टेबुलर कॉलम्स को। तो ग्राफिक्स एंड टेबुलर कॉलम्स को अवॉइड करो इन ऑर्डर टू पास एटीज, अनलेस आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। एक बार आपका रेज्यूमे एटीए से शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपका हायरिंग मैनेजर आपका रेज्यूमे रिव्यू करेगा। जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड स्किल है वो टॉप पर आनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस है वो टॉप पर आना चाहिए, ताकि मैनेजर को वो ईजिली विजिबल हो जाए। और एक ऐसा टेम्पलेट चूज़ करो जो आपके स्किल्स को, एक्सपीरियंस को और प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करता हो। रेज्यूमे बनाते वक्त लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखना, जस्ट एक बुलेट पॉइंट में मेंशन करो कि आपने ये किया है, आपके पास ये स्किल है। और थर्ड स्टेप जो कि आपके हायरिंग के प्रोसेस में आती है वो है इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेता है तो मेनली वो आपके रेज्यूमे को ही रेफ़र कर रहा होता है। जो भी आपके रेज्यूमे पर है उसी के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयर या भी जो भी इंटरव्यू ले रहा हो वो आपको क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा मत करना कि जो रेज्यूमे पर है उसका आपको नॉलेज नहीं है या फिर कुछ भी पता नहीं है। ऐसा करोगे तो आप पकड़े जाओगे और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलेगा। तो इस सभी को अवॉइड करने के लिए जो भी आपको पता है और जिस नॉलेज पे भी, जिस स्किल पे भी आपकी कमांड है, उसी को उस रेज्यूमे पर मेंशन करना, ताकि इंटरव्यूअर जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर सको। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मेंशन करो जो कि रेज्यूमे में नहीं है, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आपने इंट्रोडक्शन का रट्टा नहीं मारा, आप नेचुरली इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपना। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रेज्यूमे टेम्पलेट और रेज्यूमे में कंटेंट कैसा होना चाहिए और कंटेंट क्या होना चाहिए। रेज्यूमे आपकी एक प्रोफेशनल समरी होती है। आपने पूरे अपने करियर में जो कुछ भी करा होता है वो आपके रेज्यूमे के थ्रू आप शो कर रहे होते हो। तो जो आपने चीज़ें करी नहीं है, जो आपके पास स्किल्स नहीं है या फिर लिमिटेड नॉलेज है जिस स्किल के बारे में, वो आप टॉप में नहीं रखोगे। फ्रंट लोडिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका एचआर मैनेजर आपका रेज्यूमे रिव्यू कर रहा होता है तो उसको इम्पोर्टेंट स्किल्स दिखनी ज़रूरी है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट और नेसेसरी स्किल्स है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है उन स्किल्स को आप रेज्यूमे के टॉप पर रखो, ताकि जब भी मैनेजर आपका रेज्यूमे देख रहा हो तो उसको वो स्किल फर्स्ट में दिखाई दे। आपके करियर की समरी डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समरी बहुत लंबी ना करो। सिर्फ 3 to 4 सेंटेंसेस में आपने जो भी किया है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी है अपने करियर में वही मेंशन करो। जस्ट आपकी समरी टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई भी उसमें गैप नहीं होना चाहिए। फ्रेशर्स को दिक्कत आती है एक्सपीरियंस ऐड करने में। कुछ लोग इंटर्नशिप कर लेते हैं तो वो डाल लेते हैं, लेकिन जिन्होंने भी इंटर्नशिप नहीं करी होती उनके लिए एक दिक्कत आती है कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ यूज़ किया ये दिखा नहीं सकते। तो इस केस में आपने जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी इवेंट्स में, या फिर आपके पास कुछ ऐसा स्किल्स है जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छी कमांड है, वो स्किल्स, वो अचीवमेंट्स आप आपके रेज्यूमे के टॉप पर लिख सकते हो। फ्रेशर्स के लिए मेरे पास एक टेम्पलेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और वो सभी रूल्स को फॉलो करता है जो भी फ्रेशर्स के लिए नीड है। तो फर्स्ट में आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिंक्डइन आईडी और पोर्टफोलियो का लिंक डालो। सेकंड में अपनी समरी डालो जिसमें आप आपके करियर समरी, जो भी अचीवमेंट्स आपने अपने कॉलेज लाइफ में करे हैं या फिर कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे हैं जैसे कि हैकाथॉन्स। समरी के बाद आपने एजुकेशन डिटेल्स डालो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, उसके बाद अगर इंटर्नशिप आपने करी है तो इंटर्नशिप डालो। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स आपको एटीएस में एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। जो भी सर्टिफिकेट्स आपने पास किए हैं
फॉर एग्जांपल AWS वगैरह, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर सर्टिफिकेट की पूरी लिंक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेंशन करो कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई भी एक बिजनेस इवेंट रहा हो जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा हो, प्रेजेंटेशन इवेंट्स। सॉफ्ट स्किल्स अगर डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में, आप जब भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हो इंटरव्यू के साथ, तब आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को शो करना है। अगर आपके रेज्यूमे पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा हो तो आप अपने हॉबीज़ को भी ऐड कर सकते हो। रेज्यूमे का डिज़ाइन अगर चूज़ कर रहे हो तो वो एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए, लेस कलर्स होना चाहिए। अगर कलर्स नहीं है तब बहुत ही अच्छा है, कोई बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। अपने रेज्यूमे में नंबर्स ऐड करने की कोशिश करो, जो भी आपने अचीवमेंट करी है उनके नंबर्स के थ्रू शो करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है वेब डेवलपमेंट के बारे में, और उसके थ्रू कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को कितनी विजिटर्स आए, ये सब आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो नंबर्स के फॉर्मेट में। एक सिंपल सा फॉन्ट चूज़ करो, जैसे कि कैलिब्री बॉडी और टाइम्स न्यू रोमन। इससे ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फैंसी फॉन्ट्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलिस्टिक होनी चाहिए। और फॉन्ट साइज़ 12 to 16 में वेरिएशन होना चाहिए। अगर आपकी हेडिंग 16 है तो कंटेंट 14 में होना चाहिए, अगर आपकी हेडिंग 14 है तो कंटेंट 12 में होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। रेज्यूमे शुड बी 1 पेजर, 2 पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट रेज्यूमे है, मैंने 2 पेजेस में बनाया था, बहुत गंदा बना था, मुझे भी अभी शर्म आती है दिखाने के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी देख सकते हो। मैंने ये वर्ड पर बनाया था, आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो या फिर कोई भी रेज्यूमे बिल्डर को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे अच्छे रेज्यूमे बिल्डर जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे फ्री में बना सकते हो। एंड सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने रेज्यूमे में अननेसेसरी डिटेल्स ऐड नहीं करनी, जैसे कि मैरिज स्टेटस, फुल एड्रेस या फिर आपका रिलीजन, और पैराग्राफ्स को भी अवॉइड करो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपना फर्स्ट रेज्यूमे बिल्ड करते वक्त। तो ये है 3 रेज्यूमे बिल्डर्स जिनके थ्रू आप अपना रेज्यूमे फ्री में बना सकते हो, वो भी ATS बेस्ड। तो इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है मैंने, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी, और स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा होगा, तो उसको आप जाके देख सकते हो। I hope this video will help you to build your first resume, and I will see you in a next video with another topic.